ये एक चीज यदि खाना शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो पुराने से पुराना आपका जो हड्डियों का दर्द है, चाहे आपकी गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल पेन की समस्या है, कमर में दर्द है, हाथों में दर्द है, हाथों की कलाई में दर्द है, या हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, बेवजह ही थकावट, कमजोरी, आंखों की रोशनी को तेजी से बढ़ाएगा ये हमारा आयुर्वेदिक फल। जी हाँ, ये है आंवला। एक आंवला रोज खाइए। आगे वीडियो में बताऊंगी किस चीज को किस तरह से खाना है। पहले आप सामग्री देख लीजिए। अगली चीज जिसका सेवन मेरे YouTube परिवार को खाना शुरू करना है वो है फ्लैक्सीड, अलसी। अलसी के बीज जो होते हैं बहुत ताकतवर बीज होते हैं, आयरन से भरपूर, खून की कमी को दूर करता है फ्लैक्सीड का सेवन। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। अलसी के बीजों में इतना ज्यादा कैल्शियम होता है कि हमारे शरीर में घटता हुआ कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है फ्लैक्सीड। कभी भी कच्ची अलसी नहीं खाई जाती, हमेशा अलसी को भून कर रखें, ड्राई रोस्ट करके भून कर रख लीजिए। 1 चम्मच अलसी को चबा चबा कर खाएं। जिन लोगों को अलसी को चबाना पसंद नहीं है वे अलसी को ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाकर ले सकते हैं। दूध में डाल कर लें इसके पाउडर को, या फिर लंच के समय दिन में जब आप खाना खाते हैं तो दही में भी मिला सकते हैं। इसके अलावा अलसी के तेल से मालिश करने से भी हमें तुरंत आराम मिलता है। अलसी का तेल कैसे बनाना है देखिए ध्यान से। 1 लहसुन की कली लेना है आपको, 1 से 2 लहसुन की कलियां, अदरक का 1 छोटा टुकड़ा। हम यहाँ पर क्ले थेरेपी करने वाले हैं। क्ले के लिए अब मिट्टी तो नहीं मिल रही है दोस्तों, मैंने लिया यहाँ पर दिया। इसकी मिट्टी पकी हुई मिट्टी होती है और इसका इस्तेमाल हम करेंगे। 1 चम्मच आपको चाहिए मिट्टी। ये जो क्ले थेरेपी होती है ये हमारे घुटनों की सूजन को उतारती है। जहां भी आपको दर्द है, मांसपेशियों में ऐंठन है, अकड़न जकड़न है, शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है या नसें बेजान हो गई हैं, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, इस मलहम को लगाएं। एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आई हूं दोस्तों जिसके इस्तेमाल से तुरंत आराम मिलेगा। ये मिट्टी का दिया अभी दीपावली के समय घर घर आया होगा दोस्तों, आपको भी आसानी से मिल जाएगा। करीब करीब 1 चम्मच हमको चाहिए यहाँ पर क्ले, जो कि हमारी स्किन के अंदर किस तरह से हमें अप्लाई करना है वो ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए, तो दिए को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करा है। पता है इसके 2 फायदे होंगे। एक तो हमें घर बैठे मिट्टी मिल गई जो कि बहुत ज्यादा गुणकारी है। दूसरा, हमारा ये जो ग्रेटर है ना कभी छिलता नहीं है, इसमें कद्दूकस नहीं होती कोई चीजें। आप मिट्टी के दिए को कभी ग्रेट करके देखिएगा, आपका जो ये ग्रेटर है इसके जो कण है या इसके जो है ब्लेड्स इसके शार्प हो जाएंगे, नुकीले हो जाएंगे। सरसों का तेल या तिल का तेल लीजिएगा। मैंने यहाँ तिल्ली के तेल का इस्तेमाल किया है, लोहे की कढ़ाई ली है। तिल का तेल डालना है, 2-3 अदरक को कूट कर डालना है, साथ ही साथ लहसुन को कूट कर डालना है, और यह है हल्दी, कच्ची हल्दी है दोस्तों, ध्यान से देखिए। आजकल बाजार में इस तरह से कच्ची हल्दी आ रही है, ताजी हल्दी की गठाने हैं, बिल्कुल अदरक के जैसी दिखती है। हल्दी, अदरक और कूटा हुआ लहसुन डाला है। 1 चम्मच डालना है आपको यहाँ पर फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। और अब चलते हैं हम गैस की ओर, इस तेल को पकने रख देते हैं। हल्दी जो होती है हमारे जोड़ों की सूजन को हटाने का काम करती है, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है हल्दी, और हमारे दर्द को कम करती है। लहसुन जो होता है दोस्तों ये हमारे घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है, हमारे घुटनों में लचीलापन भी लाता है। आप चाहें तो इस तेल को बनाते समय 1 प्याज को बारीक काट कर डाल सकते हैं दोस्तों। तिल का तेल, सरसों का तेल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जब तेल बन गया, ठंडा हो गया, उसके बाद देखिए यह है मिट्टी दोस्तों, जो मैंने अभी दिए की मिट्टी निकाली है ना, आपको दिख रहा होगा। इस तेल में मिलाना नहीं है आपको, आप उसी उसमें आप 1 चम्मच तेल मिला लीजिए। ये जो मैंने मिट्टी किस कर रखी है उसी में मैंने ये तेल जो बनाया है उस तेल को मिलाया है। आप लगा कर देखिएगा दोस्तों, ये देखिए जिस प्लेट में कद्दूकस किया है मिट्टी को उसी में 1 चम्मच इस तेल को मिला दिया है, और इसका लेप लगाकर अब आपको दिखा रही हूं। आप देखिएगा दोस्तों, आपको इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है ना, आप लोग खुश हो जाएंगे। तो ये जो अलसी के बीज हैं इसे खाना भी है, और अलसी का तेल से मालिश करना है, और क्ले के साथ मिलाकर इस पैक को लगाना है।
तो भुना हुआ अलसी खाएं। आप कभी कभी मेथी का पानी पिएं। ये है हमारा मेथी वाटर, फेनुग्रीक वाटर। मेथी का पानी हमारे जोड़ों की सूजन को कम करता है। दबी हुई नस या सिकुड़ी हुई नस की समस्या से हमें छुटकारा दिलाता है। हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो अलसी का सेवन करें। दिन में कभी भी दही में पाउडर डालें, दूध में डालकर गर्म दूध में लें, या मेथी का पानी सुबह उठकर खाली पेट पिएं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ अलसी को पीस कर रखा है दोस्तों। इसका पाउडर बहुत ताकतवर होता है। अलसी का पाउडर ज्यादा बनाकर ना रखें दोस्तों। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, वे भी अलसी का सेवन करना शुरू करें। इसे खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती, पेट भरा रहता है और हमें वजन को घटाने में आसानी होती है। अगली चीज जो कि लेकर आई हूं दोस्तों, मखाना और तिल, इन दोनों का सेवन भी जरूर। 1 चम्मच तिल रोज खाइए और 1 मुट्ठी मखाने को चबाकर खाएं, भून कर खाएं, या मखाने को गर्म दूध में पकाकर मखाना वाला दूध पिएं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर से भरपूर होते हैं मखाना और तिल। इतने ताकतवर होते हैं। शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाने का काम करता है मखाना और तिल। हमारी हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है तिल का सेवन। आप चाहें तो मखाने और तिल को पीस कर रख लीजिए। मैंने दोनों का पाउडर बनाया है और गर्म दूध में मखाने और तिल का पाउडर डालकर लें। तुरंत ही हड्डियों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस से आराम मिलेगा। इसके अलावा आप पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज 1 चम्मच खाएं और 1 चम्मच या 1 मुट्ठी भुना हुआ चना गुड़ के साथ खाना शुरू करें। आप चाहें तो पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड और तिल के बीजों को आपस में मिला लीजिए। तीनों ताकतवर बीज हैं। रोज 1 चम्मच चबाकर खाएं। ऊपर से 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का ले लें या गर्म दूध पी लें। 1 चम्मच तिल खाने से आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।